जय हिंद। हम लोग जो है कल देखे थे अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का प्रकार। अब आज जो है हम लोग जो है और विशेषता भी देख लिए थे अर्थव्यवस्था का सभी प्रकार का। अब अंतर देखेंगे कि इन तीनों अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर को जो है अगर हम लोग जो है देखते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो क्या देखेंगे, उत्पादन का साधन। कल भी बताया था उत्पत्ति का साधन। उत्पत्ति का जो है साधन यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम, ये उत्पत्ति का साधन है। अगर इस पर निजी स्वामित्व है यानी किसी निजी व्यक्ति का वो है अधिकार, तब तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, अगर समाज का स्वामित्व है तब तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और उत्पत्ति के साधन पर दोनों का नियंत्रण है। ठीक है, और दोनों जो है अपने अपने हित में जो है उसका जो है उपयोग करता है, उससे प्राप्त आय का, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होता है, यानी पूंजीवादी भी होता है और समाजवादी भी होता है। ठीक, अब हम लोग जो है बात करते हैं अगला केंद्रीय नियोजन का बात। केंद्रीय नियोजन का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ जो चलती है 5 साल का। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना ये केंद्रीय नियोजन है, इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा, यानी कि एक केंद्र होता है जहाँ से जो है पूरे देश को जो है नियंत्रित किया जाता है। इस नियोजन के माध्यम से जो है उत्पादन और वितरण यानी आर्थिक क्रिया जितना भी है, उत्पादन, वितरण, विनिमय, वितरण जो है राजस्व जो है टोटल का जो है ये कैप्चर करके रखता है। यही कौन, केंद्रीय नियोजन। और इसके माध्यम से ही जो है विकास जो है किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर बात करते हैं तो वहां पर केंद्रीय नियोजन का अभाव होता है, वहां पर कोई केंद्रीय नियोजन नहीं होता है, वहां पर पंचवर्षीय योजना का कोई जरूरत नहीं होता है। अब आते हैं समाजवादी, तो ये पूर्ण रूप से वहां केंद्रीय नियोजन होता है। बिना केंद्रीय नियोजन का वहाँ कोई कार्य नहीं होता है, कि वो वर्गहीन समाज होता है, वहाँ पर कोई वर्ग नहीं होता है, अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सबको विकास का समान अवसर मिलता है और सब तक संसाधन का पहुँच होता है। इसलिए वहाँ केंद्रीय नियोजन का अभाव होता है। केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से होता है। और अभाव कहाँ होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब आते हैं मिश्रित। मिश्रित में केंद्रीय नियोजन भी होता है। ठीक है, और जो है स्वतंत्रता तो होती है निजी क्षेत्र को, लेकिन सीमित मात्रा में। ज़्यादातर केंद्रीय नियोजन के माध्यम से ही बड़े बड़े कार्य जैसे सड़क, पुल, पुलिया आदि का जो है निर्माण जो है, और विभिन्न प्रकार का जो है रोजी रोजगार के लिए जो है अगर जो है कोई सरकार प्रयास करती है तो केंद्रीय नियोजन के माध्यम से ही करती है। चाहे गरीबी हटाना हो या तो रोजी रोजगार देना हो, तो इन सब की बात केंद्रीय नियोजन के माध्यम से ही यहाँ पर किया जाता है। अब बात आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये तो हो गया केंद्रीय नियोजन के माध्यम से। पूंजीवादी में क्या हुआ, तो केंद्रीय नियोजन का क्या देखने के लिए मिल गया, अभाव। समाजवादी में पूर्ण रूप से केंद्रीय नियोजन और वहाँ सीमित रूप से केंद्रीय नियोजन। मिश्रित में, और उसके बाद आप केंद्रीय नियोजन के बाद जो है अगला बात करते हैं प्रतियोगिता का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि वहाँ पर हमेशा मार्केट यानी बाजार जो है प्रतियोगी होता है। वहाँ पर हमेशा जो है कोई किसी से कम या किसी से ज़्यादा जो है चलता ही रहता है। इसलिए वहाँ पर जो है कुछ जो है धनी वर्ग होता है, तो बड़ा बहुसंख्यक वर्ग जो है गरीब होता है, निर्धन होता है। अब पूंजीवादी के बाद जो है अब अगला बात करते हैं समाजवादी का। ठीक है, तो समाजवादी में जो है होता क्या है, तो प्रतियोगिता का बिल्कुल ही अभाव होता है। कारण वर्गहीन समाज है, वहाँ क्या प्रतियोगिता, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। सबको समान अधिकार में, सबको समान अवसर मिला है, प्रतियोगिता का वहाँ नामो निशान नहीं रहता है। अब आते हैं मिश्रित में। यहाँ पर प्रतियोगिता होती है लेकिन सीमित मात्रा में, सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहता है, इसलिए प्रतियोगिता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अब जो है बात करते हैं अगला संचालन के बारे में। तो संचालन तो निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। संचालन के दृष्टिकोण से अगर अंतर देखें तो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी व्यक्ति चलाता है, निजी हाथों में होता है। संचालन जो है वहाँ समाज के हाथों में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य के हाथों में होता है। और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में संचालन निजी भी करती है और समाज भी करता है। आपको देखते होंगे संचालन जो है, स्कूल का संचालन निजी स्कूल भी है,
सरकारी स्कूल भी है, ठीक है, यानी प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, सरकारी है, बस भी प्राइवेट चलती है, सरकारी भी चलती है, यानी हर चीज़ यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों पाया जाएगा, पूंजीवादी का भी गुण, समाजवादी का भी गुण। अब हम लोग बात करते हैं आगे उद्देश्य की दृष्टि से, ठीक है। इसका उद्देश्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूर्ण उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, आपका हित हो या नहीं हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है उद्देश्य जो है लाभ कमाना नहीं बल्कि जो है जन कल्याण है, ठीक। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सीमित लाभ अधिक जन कल्याण, ठीक। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर आप देखते होंगे कभी कभी महंगाई बढ़ जाता है, कोई प्याज वगैरह का दाम जो है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दाम तो मूल्य तो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर तुरंत उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, तुरंत जो है विदेश से जो है यहाँ पर प्याज ला करके मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। कारण क्या है, हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, छूट दिया गया आपको कि आप जो है बाजार में जो है प्रतियोगिता भी कीजिए, स्वतंत्र भी रहिए, संचालन भी कीजिए, लेकिन यहाँ पर सरकार की आप उसमें हस्तक्षेप रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये उद्देश्य होता है अधिक लाभ नहीं सीमित लाभ कमाना मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी में पूर्ण लाभ और समाजवादी में जन कल्याण। अब अगला जो बात करते हैं संपत्ति का, तो संपत्ति को लेकर के जो है अगर पूंजीवादी में देखें तो इसमें क्या रहता है, संपत्ति पर स्वामित्व भी रहता है और उसको हस्तांतरित करने का भी अधिकार रहता है। और समाजवादी में जो है संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, पूरी संपत्ति पर जो है राज्य या सरकार का जो है स्वामित्व होता है, यानी समाज का स्वामित्व होता है, हर चीज सरकारी, वर्गहीन समाज। उसके बाद मिश्रित में क्या होता है, तो व्यवहार में अगर जो है देखे तो व्यक्ति का तो स्वामित्व होता है संपत्ति पर, जैसे आपका घर है या आपका कोई खेत है, कहीं कुछ है तो वहाँ पर तो स्वामित्व तो आपका जरूर है, लेकिन वो आपका नहीं है, वो सरकार का है। सरकार जब चाहेगी तब आपको हटा देगी, उसको मुआवजा दे करके आपको वहाँ से हटा देगी। कारण क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से वो सरकार का है, व्यवहारिक रूप से आपका है, आप व्यवहार में ला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अंतर, पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित में अंतर। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का जो है यहाँ पर जो है कुछ जो है केंद्रीय समस्या का जो है बात करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय समस्याओं में जो है सबसे पहले जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है होता है क्या है केंद्रीय समस्या में कि उत्पादन क्या हो, ठीक है, कैसे हो, किसके लिए, ये तीन बात आती है, ठीक है। तो केंद्रीय समस्याओं में हम लोग खास करके जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है लेंगे सबसे पहले जो है लोगों के समक्ष जो रहती है वो रहती है चयन की समस्या, ठीक है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है और हर व्यक्ति के सामने जो है ये समस्या रहती है चयन, चुनाव की समस्या रहती है, चयन की समस्या रहती है। तो हम लोग जानते हैं कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, वैकल्पिक प्रयोग से जो है ये जो है समस्या का समाधान जो है किया जाता है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब समझ लीजिए जैसे बिजली एक साधन है, ठीक, और उसका जो है प्रयोग हम लोग भिन्न तरह से जो करते हैं, जैसे कि कोई जो है बल्ब जलाता है, कोई जो है हीटर जलाता है, कोई जो है पंखा चलाता है, इस तरह से भिन्न भिन्न कार्यों में जो है उपयोग जो है लोग करता है, ठीक है। यानी साधन एक, उसका वैकल्पिक प्रयोग अनेक, और इस तरह से ये जो है समस्या जो है आती है। अब ये जो है बात है उत्पादन क्या हो, तो उत्पादन दो तरह का होता है, एक उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन, एक पूंजीगत वस्तु का उत्पादन। सवाल होता है उत्पादन क्या हो, यानी कि पूंजीगत वस्तु उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तु का जो है उत्पादन किया जाए। तो हम लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ दुर्लभता की स्थिति बनी हुई रहती है। दुर्लभता की स्थिति का मतलब होता है कि साधन कम और मांग ज़्यादा, यानी पूर्ति कम मांग ज़्यादा। पूर्ति का मतलब होता है जो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, यानी कि, और मांग का मतलब है जो उपयोग में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कहने का मतलब है आपके यहाँ आदमी जो है 10 है और जो है रोटी है 4, तो आप उसमें वितरण कैसे करेंगे, ठीक है। 10 आदमी में अगर आपको रोटी वितरण करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है समस्या जो है सामने आएगी कि हम लोगों को ये कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सामने आ जाती है कि जैसे रोटी जो है आदमी ज़्यादा है तो मांग हुआ,
और रोटी जो हमारे पास है वो पूर्ति हुई, ठीक, पूर्ति। तो ये दुर्लभता की, यानी जो जिस वस्तु की हमारे पास जो है दुर्लभता होती है, तो उस वस्तु की हमारे पास जो है मांग जो है अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में पूर्ति जो है करना जो है संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो है केंद्रीय समस्या बन जाती है, ठीक है। तो उस समय मांग और पूर्ति को जो है देखा जाता है। ये तो हो गया कि उत्पादन क्या हो, ठीक है। क्या हो में तो आ गया कि जो है पूंजीगत वस्तु या जो है उपभोक्ता वस्तु। तो पूंजीगत वस्तु में जो है हम लोग जो है क्या बोल दिए कि जितना भी मशीन यंत्र है ये सब पूंजीगत वस्तु है। उपभोक्ता वस्तु हो गया जैसे कि कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, यानी कि ये सब जो है जितना हम लोग कॉपी कागज कलम सब उपभोक्ता वस्तु है। तो क्या उत्पादन होना चाहिए? तो एक ही चीज़ का उत्पादन हो सकता है, या तो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन होगा या तो फिर उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन होगा। दोनों में से एक ही चीज़ का उत्पादन होगा। दोनों का साथ साथ नहीं किया जा सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। उसके बाद जो है उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे हो ये भी एक जो है केंद्रीय समस्या है। तो यह कुशल तकनीक द्वारा जो उत्पादन किया जाए, जिससे संसाधन का कम से कम प्रयोग किया जाए और अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो इस तरह से उत्पादन जो है किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था में। ये भी अर्थव्यवस्था की एक समस्या रहती है। अगर मान लिया जाए जैसे तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है, तब वो कहाँ से जो है तकनीक लाएगा, ठीक है। ये भी समस्या हो जाती है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समय। तो ये सब केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था का। अगला जो है केंद्रीय समस्या जो है उत्पादन किसके लिए हो, ठीक है। तो एक होता है परिवार, एक होता है फार्म, ठीक है। यानी कि उत्पादन के साधन में दो तरह के जो है लोग जो है रहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति लगता है, एक कार्यकारिणी लगता है। व्यक्ति जो है या तो जो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या उद्यम के रूप में जो है सामने रहता है और उसी से आय जो है प्राप्त करता है। यानी कि आय का वितरण से यहाँ मतलब है। उत्पादन किसके लिए हो तो आय का वितरण से मतलब है, ठीक है। जैसा आय का वितरण होगा, ठीक है, उत्पादन का मांग उसी तरह का होगा। उसके बाद जो है अगला जो है आते हैं कि ये तो हो गया कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या क्या हुआ। तो उत्पादन क्या हो, ठीक है। उसके बाद जो है कैसे हो और किसके लिए, इतना बात हो गया। अब जो है सवाल आता है कि जब अगर अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किया जा रहा है तो उत्पादन को जो है किस आधार पर जो है रखा जाए, लोगों के समक्ष जो है उसका वितरण कैसे किया जाए, ये समस्या भी आ जाती है। वितरण की समस्या, ठीक है। तो वितरण की समस्या आय के वितरण से भी है, उत्पादन के वितरण से भी है, ठीक है। आय का वितरण तो जो है भूमि वाले को जो है लगान मिल जाता है, श्रम वाले को मजदूरी मिल जाता है, पूंजी वाले को ब्याज मिल जाता है, संगठन वाले को वेतन मिल जाता है और जो है उद्यमी को जो है लाभ या हानि मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये उत्पादन जो भी हुआ तो उसका मांग को देखा जाए या पूर्ति को देखा जाए। दो पक्ष हो जाता है उत्पादन होने के बाद। तो उत्पादन जब भी किया जाए तो किसके आधार पर, मांग के आधार पर किया जाए, पूर्ति के आधार पर नहीं, मांग के आधार पर। लेकिन मांग में भी अब समस्या उत्पन्न हो जाता है। मांग में समस्या क्या उत्पन्न हो जाता है कि हमेशा जो है मांग एक जैसा नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगेगी तभी वो पानी का मांग करेगा, नहीं तो जो है पानी जो है बेकार पड़ जाएगा। जिसको प्यास नहीं लगा है उसके सामने पानी ले जाना, वो पानी बेकार हो जाएगा, ठीक है। जिसको वस्त्र का ज़रूरत है वही वस्त्र पहनेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसके पास मौजूद है वो वस्त्र का जो है उपयोग नहीं करेगा। आखिर उत्पादन कैसे किया जाएगा, ये सवाल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। कि तो यहाँ पर देखा जाता है आवश्यकता की तीव्रता। किसी वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता होती है। कोई व्यक्ति जो है उसको त्वरित खोजता है कि हाँ हमको ये मिले, ठीक है। तो उसी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। जिसकी तीव्रता अधिक होती है उसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। अगर तीव्रता कम है तो उत्पादन जो है उसका कम होगा। जैसे आप देख लीजिए अभी जो है सर्दी का सीजन है, अभी ऊनी वस्त्र का जो है अधिक मांग होगा तो उत्पादन अभी ऊनी वस्त्र का अधिक होगा, ठीक। और जो है गर्मी के दिनों का जो भी वस्त्र है उसका उत्पादन कम होगा, ठीक है। सूती वस्त्र है उसका उत्पादन जो है अभी क्या होगा तो कम होगा और ऊनी वस्त्र का उत्पादन अभी अधिक होगा। अभी बरसात नहीं है, अभी छाता का उत्पादन नहीं होगा, ठीक। तो यानी जिसका तीव्रता होगा उसी का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया केंद्रीय समस्या। बस केंद्रीय समस्या इसको समझ लीजिए और अंतर भी बता दिए, या हो गया आज। अब हम लोग अगले दिन बढ़ेंगे अगला टॉपिक में। जय हिंद।